İnkılap! 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 Zindabad! 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 Hay hay! Hay hay! Hay hay! बोलो बोलो केंद्रीय कृषि कानूनों की बात करें तो इसके विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। जहां किसान इस वक्त दिल्ली के अंदर मोर्चा लगाए हुए हैं, वहीं पर जो अन्य शहर हैं वहां पर किसानों को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनके समर्थन में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और आज यहाँ पर यूथ, अगर हम कांग्रेस की बात करें, चंडीगढ़ कांग्रेस की बात करें, तो उनके कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और केंद्र की मोदी सरकार की यहाँ पर शव यात्रा निकाली जा रही है। सीधे तौर पर केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को एक सिरे से रद्द करने की मांग कर रहे हैं कि ये कानून जो है इनको रद्द करे और वापस लिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जा रहा है और ये प्रदर्शन किसानों के समर्थन में, अलग अलग जो जत्थेबंदियां हैं वो किसानों को समर्थन देती हुई नजर आ रही है, ताकि किसान जो है वो अपने हक केंद्र से ले सके, क्योंकि हकों की लड़ाई है। पिछले काफी समय से प्रोटेस्ट जो है वो जारी हैं। किसान दिल्ली में मोर्चा लगाए बैठे हैं और आज कहा जा रहा है कि चलो बैठक केंद्र के साथ होगी, उसमें शायद कोई ना कोई हल निकले। आप यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है इसमें आपकी? हमारी यही मांग है कि जो हमारे किसान भाइयों के साथ बीजेपी सरकार कर रही है, जो बिल उन्होंने पेश किया है उसे वापस लिया जाए और देश की जो रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले हमारे किसान हैं उनको मतलब कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छी हो। फिर भी आज का हमारा जो प्रदर्शन का मेन मकसद है कि हम मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। और आज का प्रोटेस्ट बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है और इससे एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम दिल्ली हमारे भाई पहुंचे हैं, चंडीगढ़ हम खड़े हैं, जो भी हमारी पार्टी और हमसे बनेगा हम अपने भाइयों किसानों के लिए। बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं जो बनेगा वो करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम केंद्र की मोदी सरकार के रुख की बात करें, कहीं ना कहीं अभी भी कह रहे हैं कि किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए बिल लेकर आए हैं। कल प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट है, ये किस तरह से देखते हैं? किसान इतने दिल्ली गए क्यों गए हैं? कल मोदी कह रहा है, अभी बीजेपी कह रही है कल। लेकिन दोगुनी आप करोगे कैसे? हम जब उन्हें एक एमएसपी भी हम रिटर्न में नहीं लिख के दे पा रहे, आप एक एमएसपी वर्ड नहीं यूज कर पा रहे और आप बात कर रहे हो कि आज से बाद हम उनकी जो इनकम है वो दोगुनी कर देंगे। क्या जो लोग आज वहाँ बैठे हैं, हम ये मान सकते हैं कि भ्रम की राजनीति करी जा सकती है थोड़े से लोगों के लिए, थोड़ी, पर आज जो कत्ती जत्थेबंदियां दिल्ली वहाँ बैठी हैं, तो क्या उन्हें इन चीज़ की समझ नहीं है? जिनके दादा परदादा किसानी करते थे, आज आप उन्हें सिर्फ ये लारा लगा के कह रहे हो कि आज के बाद आपकी जो आय है वो दोगुना कर दी जाएगी। पर मैं इसमें मोदी और अमित शाह जी को एक संदेश देना चाहूँगा आपके राय कि वो पंजाब को समझ नहीं पा रहे। पंजाब एक चट्टान पे बना हुआ प्रदेश है, पंजाब एक है, आप उसमें कभी भी उसे अलग नहीं कर पाओगे। जो आपकी गंदी राजनीति है ना, जो डिवाइड एंड रूल है, वो आप कहीं और यूज़ करो। आप पंजाबी और पंजाब के देश को कभी भी अलग और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से किसी भी तरह का आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए केंद्र की मोदी सरकार की यहाँ शव यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, हाथ में अंबानी के नाम का बैग भी है। ये बैग ये सूटकेस मोदी जी का सूटकेस है जो मोदी जी को फंडिंग देते हैं ताकि मोदी जी किसानों पे जुल्म कर सके और अंबानी और अडानी को अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा सके। आपको लगता है कि ये जो कानून है ये इन्हीं निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तीनों कानून जो काले कानून हैं, ये मोदी जी ने अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसे कि अंबानी, अडानी और भी कई कंपनी थे, इनको फायदा पहुंचाने के लिए ही ये बिल लेकर आए हैं। इससे किसानों को पूरी तरह का नुकसान है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए वो कई महीनों से पैदल चलकर आए हैं पंजाब से दिल्ली, और इसलिए वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रदर्शन किसानों का जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मंच पर चढ़ते हैं ये कहते हैं कि किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। ये कानून जो हम पास कर रहे हैं, इससे किसानों को ये लायबिलिटी मिलेगी, कहीं भी फसल बेच सकते हैं। देखिए, इस सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है और अब दोबारा जैसे उन्होंने काला धन में से कितना सारा वापस आएगा, जैसे सारे प्रॉमिस सारे बिल्कुल ये वैसा ही है। और बेशर्मी की इतनी हदें पार हो चुकी हैं कि मुझे लगता है इस बार उन्होंने सारे PSUs के बाद अब अपनी शर्म भी सेल पे बेच डाली है अंबानी और अडानी को।
और ये बहुत ही गलत बात है जो भी किसानों के साथ हो रहा है। हमारा यही सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि जो अपने कुछ दोस्त उद्योगपति अंबानी और अडानी उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो कैसे किसानों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं और उन तक पहुंचा रहे हैं। तो इसकी हम पूरा समर्थन करते हैं फार्मर्स का। जैसे ही वो संतुष्ट नहीं होते, चाहे एमएसपी बीच में आए या फिर चाहे वो बिल को वापस लें, जैसे मर्जी करें, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होते हम ऐसे ही अपना डेमोक्रेटिक वे में और एक पीसफुल वे में अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल प्रोटेस्ट करते रहेंगे और प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा यानी मनोहर लाल खट्टर का इन्होंने मास्क डाला हुआ है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, नरेंद्र तोमर का, यानी अलग अलग मंत्रियों के इन्होंने मास्क डाले हुए हैं। शव यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का केंद्र की मोदी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि आज एक बैठक भी बुलाई गई है, 3 बजे के आसपास बैठक होती हुई नजर आएगी। उसमें किस रुख के साथ केंद्र जो है वो किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार होती है। लेकिन इतना जरूर है कि अलग अलग जत्थेबंदियों की बात करें, वो लगातार किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रहे हैं, ताकि इस पूरे के पूरे आंदोलन में किसानों के हक में आवाज बुलंद की जाए और किसानों को जो उनके अधिकार हैं वो दिलवाए जा सकें। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज, चंडीगढ़। ऐसा जला यहाँ पे आग लगाओ, थोड़ा सा किसान विरोधी, तानाशाही नहीं चलेगी, बिल वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों के साथ बैठक करते हैं और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने जितने भी फैसले लिए अभी तक, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके अब कोरोना के अंदर जो लापरवाही उन्होंने की, वो सारे के सारे फैसलों की वजह से आज देश पूरा त्राही त्राही कर रहा है। तो किसानों के मुद्दे को इतना ईजिली और लाइटली नहीं लेना चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान की वजह से ही पूरा देश चल रहा है। और ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, ये देश की 75 से 80% जनता का मुद्दा है साथ में जुड़ा हुआ। तो इसलिए ये तीनों जो काले अध्यादेश जो कुछ पूंजीपति मित्रों को मोदी साहब ने खुश करने के लिए लेके आए हैं, उन सबको एक इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए उन कानूनों को, और किसानों के साथ बैठ के फिर दोबारा से बातचीत करनी चाहिए कि किस तरह के कानून किसानों के हित में है। आप किसानों का कर्जा नहीं माफ़ कर सके, आप किसान को उसी के खेत मालिक होने के बावजूद उसको मजदूर बनाना चाहते हैं। और जिस तरह का तशद्दुद, जिस तरह की जाति परसों हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ करी और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, वो बहुत ही निंदनीय है कि ये किसानों के हित की सरकार है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो इनके साथ जो इनके पार्टनर हैं चौटाला साहब,
उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि किसानों का नेता कहलाने वाले देवीलाल जी के वो पोते हैं और उन्होंने बिल्कुल भी जो है अनख नहीं रखी इस बात की कि हम एक किसान के बेटे, हमें किसानों की समस्या के लिए साथ मिलना चाहिए। आज दिल्ली में जो भी किसान कर रहा है पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, चाहे ये हमें कुछ भी कहते रहे, राजनीतिक स्टेटमेंट कोई भी देता रहे भारतीय जनता पार्टी का नेता, लेकिन कांग्रेस और हमारी युवा कांग्रेस दोनों ने मिलकर पूरा जोर लगाया हुआ है, दिल्ली के अंदर भी पूरी तरह उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रदीप जी, एक सवाल, बार बार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बरगलावे में लेके किसान को ये प्रदर्शन करा रही है, स्पॉन्सर्ड है कांग्रेस के ये आंदोलन। हरियाणा में क्या हो रहा है? आज राकेश टिकैत जी साथ में आ गए इनके, वो क्या हैं? आज राजस्थान के जो किसान हैं वो आ गए हैं, आज मध्य प्रदेश के किसान आना चाहते हैं। तो क्या सारी जगह कांग्रेस की सरकार है? एक बात का जवाब दे दे कि ये सिर्फ बहकावे में ये लोग ला रहे हैं, क्योंकि लगातार इनका काम है जुमले करना, झूठ बोलना और गुमराह करना। यही राजनीति ये 6 सालों से कर रहे हैं। इसी को करके तभी तो कभी हिंदू मुसलमान का नाम लेके वोट लेते हैं, कभी मंदिर का नाम लेके वोट लेते हैं और कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते, कभी वैक्सीन फ्री देने का नाम लेकर वोट ले रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को जुमलेबाजी कर, लोगों को झूठ बोल कर गुमराह करके ये सारे के सारे मामलों को इस तरह दबाना चाहते हैं। अगर जनता ने मेजोरिटी दे दी तो जनता मेजोरिटी वापस लेना भी जानती है। इनके दिल्ली का तख्ता पलट होगा अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो।